प्रभु का धन्यवाद करें भगवान अद्भुत ये जैन शासन मुझे मिला है। करोड़ों लोग इधर उधर भटक रहे हैं, चाहे वो आपके संखेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान है, चाहे शत्रुंजय गिरनार तीर्थ मंडल आदिनाथ परमात्मा है, साचा देव सुमतीनाथ है, चंद्र प्रभु स्वामी भगवान है, जो भी प्रभु है उनके सामने आप बैठे हैं और आप भगवान को देख रहे, भगवान आपको देख रहे हैं। 10 मिनट 10 सेकंड तक आप अभ्यास कीजिए कि भगवान की अनुग्रह कृपा, प्रभु मुझे अनंत शक्ति से भर दीजिए, मुझे सामान्य जीवन नहीं जीना है, मेरे इस जन्म को मुझे अजन्मा बनाना है। गिरनार तीर्थ मंडल नेमिनाथ भगवान को देखते 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 निर्मल ब्रह्मचर्य के मैं परम साधक बनूं। मुनीश्वर स्वामी भगवान को देखते देखते संकल्प करके किस प्रकार से दीक्षा लेने के बाद एक रात में हजारों किलोमीटर का विहार करते हुए एक घोड़े को बचाने के लिए, एक मित्र को बचाने के लिए जिन्होंने अमाप साधना की, आपके सारे मित्र को आप एक अच्छे कल्याण मित्र बन रहे हैं। भगवान को धन्यवाद, सारे ऋषि मुनियों को धन्यवाद, सारे यतियों को धन्यवाद, सारे साधु साध्वी जी भगवंतों को, देव देवियों को धन्यवाद, विमल वाहन देव, चकेश्वरी माता, धरणेन्द्र देव, पद्मावती माता, शासन देवी माता, ओ सूर्यवंत जो पात्र है, पेथड़सा, जगड़ूसा, भामासा, वस्तुपाल, तेजपाल, भीमो कुंडल योग दान देने का अवसर आए, मैं सर्वस्व जैन शासन को समर्पण देने के लिए शक्तिमान बन रहा हूं। भाव को ऊपर लेकर आइए और आज संकल्प कीजिए कि आने वाले 2024 के अंदर एक बड़ा काम, अच्छी हॉस्पिटल, अच्छी स्कूल, अच्छी धर्मशाला, अच्छी भोजनशाला, साधु साध्वी की बेआवाज, और मेरे द्वार पे जो भी आए कुछ न कुछ प्रभु में उसको समर्पण करूं, चाहे मैं उसको द्रव्य दूं, चाहे मैं उसको सुनूं, और यदि मेरे पास नॉलेज है तो सच्ची ज्ञान दशा उसको मैं प्रदान करूं। इस धर्म रसिक वाटिका का धन्यवाद कि जिन्होंने हमें जगह दिया है, जिस जगह के ऊपर बैठ करके भगवान के साथ अभेद ज्ञान अनुसंधान हम कर रहे हैं। हमारे आत्मा को परमात्मा तक बनाने का एक अपूर्व कोटि का जो अभ्यास है वह है ध्यान। परमात्मा में लयलीन बनाने की एक मनोभाव दशा है, वह है प्रभु का ध्यान। आचार्य भगवान कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराजा को हम याद कर रहे हैं, यशो विजय सुरेश्वर जी महाराजा को हम याद कर रहे हैं। जितने भी ध्यानी है भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल के अंदर विचर रहे हैं, और अनुभव करें कि आकाश में से एक बारिश बरस रही है और आप पूर्ण रूप से स्लोली स्लोली शांत हो रहे हैं। सांसों के ऊपर ध्यान कीजिए, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस, नाभि तक सांस को पहुंचाने का अभ्यास करें। हे प्रभु, ये 13 दिन की साधना मेरे भव रोग और भाव रोगों को खत्म करने वाली बने। 24 तीर्थंकर भगवंत की साधना, प्रभु आपके जैसा मैं निर्मल बनूं। मन के अंदर सभी लोग बोलिए, चंदेसु निम्मलयरा आय चेसु अय्यम पयासैरा। ये 13 दिन की साधना के अंदर प्रभु में चंद्र जैसा शांत बन जाओ। चांद को देखिए, सभी लोग पूर्णिमा का चांद, भगवान चांद जैसे शांत है, मैं भी पूर्ण रूप से शांत हूं, शांत हूं। मन के अंदर बोलते रहिए, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। आई चेसु अह्यम पयासैरा। सूर्य जैसा मैं बलवान हूं, तेजस्वी हूं, स्वरूपवान हूं, लोग मुझे देख रहे हैं, मैं लीडरशिप ले रहा हूं, मैं कोई भी काम का शुभारंभ कर रहा हूं तो अंत तक पहुंचाने का सामर्थ्य है 24 तीर्थंकर भगवान मेरे भीतर के अंदर प्रकट कर दीजिए। आज से मेरा कमजोर मन पूर्ण रूप से खलास हो रहा है। बार बार मन के अंदर बोलिए, आई चेसु अह्यम पयासैरा।
आई चेसु अय्यम बयासेरा, आई चेसु अय्यम बयासेरा। बोलिए, मन के अंदर कंटिन्यूस बोलते रहिए कि आप सूर्य है। सूर्य जैसी किरणें जैसे सूर्य में से निकल रही है, वैसे आपके भीतर में से ऐसी तेजस्वी किरण निकल रही है कि जो हजारों लोगों को प्रकाश दे रही है। आई चेसु अय्यम बयासेरा। और आज से आप धीर गंभीर बन रहे हैं। कोई भी बात कहे, सारी बातों को आप गंभीरता से स्वीकार कर रहे हैं। जो आपके भीतर के अंदर उछल कूद है, इसकी बात हमने यहाँ की, इसकी बात हमने यहाँ की, वो सारा नकारात्मक एनर्जी आज से पूरी तरह से आपके भीतर में से बाहर निकल रही है। प्रभु मेरे कैसे हैं? सागर वर गंभीरा। मन के अंदर बोलिए कि मैं गंभीर बन चुका हूं। श्रावक के अलग अलग कर्तव्य के अंदर एक सबसे बड़ा कर्तव्य आता है कि श्रावक कैसा हो? गंभीर हो। किसी का कुछ भी सुने, कोई कुछ भी कहे, सागर वर गंभीरा। मैं गंभीर हूं। मन के अंदर बोलिए, मैं गंभीर हूं। सभी लोग बोलिए, मैं गंभीर हूं। जिन जिन लोगों की बात मन है, इधर यहाँ की बातें उधर करना, उधर की बातें उधर करना। हे 24 तीर्थंकर परमात्मा, मुझे गंभीर बना दीजिए। मुझे इस विकटाक्ष से दूर कर दीजिए। मुझे मेरा आत्मा का दर्शन कराइए। 3 बार बोलिए, मैं गंभीर हूं। जोर से बोलिए, मैं गंभीर हूं। जोर से बोलो, मैं गंभीर हूं, मैं गंभीर हूं। सागर वर गंभीरा, सागर वर गंभीरा, सागर वर गंभीरा। अब हाथ ऐसे कीजिए, कमल मुद्रा, हृदय के पास हाथ। और 13 दिन का जो अमृत अनुष्ठान है, हमें 13 दिन की साधना करके क्या चाहिए? तो एक ज लाइन, सिद्धा सिद्धि। चौथी लाइन क्या आती है? सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। बोलिए, सिद्धा सिद्धि। जोर से बोलिए, धीरे धीरे नहीं, सिद्धा सिद्धि। यहाँ पर आज्ञा चक्र के अंदर वो सिद्ध शिला का, स्फटिक का ध्यान। अभी तक हमने बाह्य स्वरूप से सोने की, रजत की, मोतियों की बहुत सारी गौली बनाई होगी, सिद्ध शिला बनाई होगी, वो सारी बात अच्छी है। लेकिन यहाँ पर एक बार सिद्ध शिला को देखने का अभ्यास करें। और वो सिद्ध शिला के अंदर आप बैठने के लिए काबिल बनने की साधना, वो है भक्तामर हीलिंग साधना। हे सिद्ध भगवंतो, हे अनंत सिद्धो, नमो सिद्धाणम। जैसे ही मन के अंदर आता है, हम सिद्ध भगवंतों को एक ही कॉल करते कि हे सिद्ध भगवंत, आप जहां पर विराजमान हो वहां पर मुझे आप ले लीजिए। बोलिए, सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धि। जिनको लग रहा है मुझे मोक्ष में जाना है, संसार के बाह्य आडंबरों से आंखें बंद रखिए, किसी को कोई नहीं देखना है, आप और भगवान का आज मिलन है। सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु, सिद्धा। दिल से, नाभि से नहीं। अभी तक हमने बहुत बार, हजारों बार जीभ से बोला है। कभी कभी ऐसा संगीत बजता है तो हम दिल से बोलते हैं। ये दोनों चीजों से कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। नाभि से आज आपको बोलना है कि हे सिद्ध भगवंतो, यदि आप मेरी प्रार्थना अभी सुन रहे हो, नए साल के पहले दिन मैं बोल रहा हूं कि मेरा घर सिद्ध शिला है। सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। अनुभव करें, धीरे धीरे आंखें बंद। आपका आत्मा यहाँ के अद्भुत भावों से कर्मक्षय करके आत्मा का पूर्ण उत्थान हो रहा है। और धीरे 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 धीरे
14 राजलोक का जो अग्रभाग है, जहां पर स्फटिक की अद्भुत सिद्धशिला बनी है, जहां पर करोड़ों करोड़ों आत्माओं अनंत सुख को, अव्यापात सुख को, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्यापात सुख, अनंत चारित्र का आनंद ले रहे हैं, वहां पर हम भी पहुंच गए हैं। सिद्धशिला में हम सभी लोग एक साथ में अनंत रमणता, अनंत आनंद, अनंत सुख का अनुभव हमसे शुरू हो चुका है। 10 सेकंड के लिए अभ्यास करें कि आप साक्षात सिद्धशिला में विराजमान हो। मन के अंदर बार बार बोलते रहिए कि मैं सिद्धशिला में हूं, मैं सिद्धशिला में हूं, मैं सिद्धशिला में हूं। धीरे 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 दोनों हाथों को घिसते हुए अपनी आंखों के ऊपर स्पर्श करते हुए पूरे शरीर के ऊपर लगा करके आज की प्रथम साधना, प्रथम अनुष्ठान का शुभारंभ करते। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की। ऐसे आवाज नहीं चलेगा। मैंने अभी बोला है कि 50 साल के बाद धर्म का शुभारंभ होता है। असली जुवानी जो है वो 50 साल के बाद होती है। यदि आप मुझे आपका 100% देंगे तो मैं मेरे जीवन का सारा रिसर्च आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। पूरे जैन शासन के अंदर सबसे ज़्यादा रिसर्च की वीडियो 2500 वीडियो मैंने बढ़ा करके डाली है। आज टॉप 1 के ऊपर लोग मंत्र, जाप, ध्यान, साधना, मेडिटेशन सीख रहे। तो बुलंद आवाज के साथ में बोलो आदिनाथ भगवान की। यही एनर्जी के साथ हम पूरी साधना करेंगे। सभी लोग दोनों हाथ ऐसे कीजिए। सभी का ध्यान यहां पर। नमो रसिदाचार्य वाध्याय। शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। बेल्ट पहना है, बहुत फीट है तो उसको थोड़ा ढीला कर दी। जो भी लोग बेल्ट पहन करके आए, कपड़े फीटम फीट है, कल से पूरा रिलैक्स कपड़ा आपको पहन के आना है। हाथ ऐसे रखिए। नमो रसिदाचार्य वाध्याय। जैसे मैं मेरे शरीर के ऊपर क्रिया करता हूँ, स्लोली 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 शरीर के ऊपर करते करते, जहाँ पर आपको बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारी दर्द है, वेदना है, जिसकी दवाइयाँ लंबे समय से आप खा रहे हैं और उसको छोड़ना है, पूर्ण स्वस्थ बनना है, चित्त से प्रसन्न बनना है। धर्म का सबसे बड़ा चमत्कार क्या? धर्म आपके जीवन में कोई वर्क कर रहा है, सामायिक प्रतिक्रमण पूजा पाठ कर रहे हो, वो वर्क कर रहा है। पंखे की स्विच चालू करोगे और पंखा चलेगा, आपको समझ में आएगा। आप इतना सारा धर्म कर रहे हो, वो प्रैक्टिकल आपकी लाइफ से कनेक्ट है या नहीं, उसका पैरामीटर क्या है? किसी को पता है? यस और नो? और इसीलिए बताया कि धर्म का पहला प्रभाव है उपसर्गा क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवलया मनः प्रसन्नता मेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। मन की प्रसन्नता आप हो जाए और कुछ सारी चीज छोड़ दो। यहां से जब आप जाओ तो इतना बोलो कि आनंद आ गया। और धर्म का दूसरे नंबर का आपको बात बताता हूं कि यदि समाधि नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं आपको? समाधि, समाधि मतलब समभाव अवस्था। बहुत डामाडोल, गुस्सा, तनाव, चिंता, विचारों के सामंत नहीं टकरा है। हाथ ऐसे रखिए। मंत्र स्नान करेंगे। ओम नमो निर्मलाय सर्वतीर्थजलाय मम 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 जीम सीम असुचि शुचिर्भवामि स्वाहा। बता बोलो स्वाहा। दोनों भुजाओं के ऊपर हाथ। आप जो भगवान की स्तवना कर रहे हो, हम 13 दिन कौन से भगवान की स्तवना करेंगे? क्या? कौन से भगवान की? आदिनाथ। तो कि वो आदिनाथ भगवान कैसे थे? सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराज शक्रस्तव सूत्र के अंदर बताते कि मेरे भगवान कैसे हैं। अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, मग्ग दयाणम, धम्म दयाणम, शरण दयाणम। सर्व प्रकार के मार्ग के पथदर्शक यदि कोई हो तो त्रिलोकीनाथ भगवान आदिनाथ परमात्मा है। हाथ ऐसे रखिए। और उसका एक ही विशेषण आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रभु कैसे है, तो कि अतुल बल वीर्य पराक्रमाय। जिनके जीवन में सपने नहीं है ना, वो व्यक्ति जिंदा लाश है। क्या है? जिनके जीवन में सपने नहीं हैं
वो जिंदा लाश है। सपने देखना चाहिए और वही व्यक्ति जीता है जिनको सपने आते। रात को जो सपने हैं वो सपने नहीं, सपने वैसे देखने, मेरा बंगला बन जाए ऐसा सपना नहीं। मैं आज ऐसा दृढ़ संकल्प करता हूं कि भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, जैन है अजैन है जो भी है, उन सभी का मकान बन जाए। समझ रहे मैं आज आपको क्यों क्या सिखाने के लिए आया हूं। यहां पर आपको यह संकल्प नहीं लेना है कि मेरे पास एक ओडी गाड़ी आ जाए। जिगर भाई, जिनको जो भी पर्याप्त मात्रा में जरूरत है। और एक चीज समझ लेना कि आपने 10 अंगुली के अंदर सोने की अंगूठी पहनी होगी। फिर से सुनना, 10 आंगળી में सोनानी वीटी પહેરી હશે તો કદાચ અહીંયા સોનાની મૂર્તિ ભરાવાનો કે સોનાની વીટીથી ગુરુ પૂજનનો કંઈક ચાલતો હોય તો ડગ 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 કરતા એક વીટી અહીંયા સમજણ પડે છે બધાને? પાછળવાળાને એકે વીટી જ નહીં પહેરી હોય તો અહીંયા ચડાવો ચાલુ થાય તો અહીંયા બેઠેલા કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે 2, 5, 10 કરોડ રૂપિયા જ નહીં હોય તો તમે શું 2, 5, 10 હજાર લખાવાના છો? ખ્યાલ આવે છે મારો કહેવાનો ભાવાર્થ? દરેક કામ અને બીજા નંબરમાં મોટા અક્ષરમાં લખી લખો, ગરીબ માણસ ક્યારે પણ બીજાને અમીર બનાવી શકતો। यस और यस। रतन टाटा क्यों इतना पैसा कमाता है? रतन टाटा का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है नहीं सुना है? तो कि दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई दानवीर है तो उसका नाम है क्या है? 1500 करोड़ रुपया जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर खर्च किए हैं। और आज अभी हम लोग जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, महाराष्ट्र में ऐसे 100 गांव हैं जहां पर पानी नहीं है। आप लोग सुनते हो कभी कभी कि जो खेडूत ने आत्महत्या कर ली, खेडूत को पानी नहीं मिला। एक प्रोजेक्ट अपनी जैन संस्था काम कर रही है जहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर पूरा तालाब बना करके दे रहे हैं। उसके अंदर 100 करोड़ रुपए का दान रतन टाटा ने दिया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब यहाँ मैं आपको बोलूंगा कि ये अद्भुत गांव की, क्योंकि अंतिम हमारी भावना क्या है? ब्रह्म लोकस्य शांतिर्भवतु। जैन धर्म बचेगा तो देश बचेगा नहीं है, देश बचेगा तो जैन धर्म बचेगा। फिर से समझ लेना, कौन बचेगा? देश ही नहीं है तो जैन धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। आपने बीच में सुना था बहुत सारे हमारे साधु जी भगवंत के एक्सीडेंट हो रहे थे, सुना था हाँ या ना? अभी तक हम उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो वो सभी चीजों के अंदर हमें भगवान सद्बुद्धि दे। हाथ ऐसे रखिए सभी लोग। तो ऐसी अतुल बल वीर्य पराक्रमाय ओम विद्युतस्फुलिंगे महाविद्ये सर्वमंगलम समदह दह स्वाहा। जोर से बोले स्वाहा। ढीले पड़ना ही नहीं, बुलंद आवाज से स्वाहा। दोनों हाथ छाती के ऊपर। आज भगवान को कहां पर आप विराजमान करेंगे? गाजे गाजे छे महावीरनु शासन। हृदय के अंदर, हे भगवान कुछ मैं ऐसा करूं, कुछ मैं ऐसी साधना करूं। मैंने आपको बोला ना कि सबके पास सब कुछ हो जाए, सब चीज़ों की पर्याप्त मात्रा में। हमारे कितने सारे साधर्मिक आज ऐसी अवदशा से गुजर रहे हैं जिनके पास 3 टाइम खाने का पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं है।